हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है अपसाइड के लिए, और वही हुआ। देखो, मार्केट एग्जैक्ट मैं जहां से बाइंग का संभावना बता रहा था आपको कि क्या बाइंग आ सकता है, यहाँ से मार्केट में एक पैटर्न क्रिएट हो सकता है, डब्लू पैटर्न। तो मार्केट ने वही पैटर्न यहाँ पर बनाया है। देखो, एक अच्छा खासा पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट ने डाउनफॉल किया। इस हैमर कैंडल के बाद में जिसने भी ऑर्डर पंच किया होगा उसको टारगेट मिला है। और जैसे ही देखो यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, तो ये रेड कैंडल बना है, उसके बाद ही ब्रेकआउट आता है। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी दिखाई होगी तो ब्रेकआउट के बाद जो रेड कैंडल बनता है उसके बाद यहाँ पर भी बाय होता है। आपको मैंने पहले ही मेरे स्ट्रेटजी भी बताया हूँ कि मार्केट में ब्रेकआउट आने के टाइम एक रेड कैंडल बनना चाहिए। रेड कैंडल बनता है तो मार्केट में एक बड़ा स्पाइक मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड कैप्चर करने का मौका मिला है। ठीक है, मैक्सिमम 20 से 10 रुपये से 20 रुपये का स्टॉप लॉस था, और ये टारगेट आपका 2:3 दिया है, लेकिन 2:2 लेना ज़्यादा ज़रूरी रहता है मेरे हिसाब से। 2:2 तो एक खैर कैंडल में मिल गया है, 2 कैंडल में। और जिसने इस हैमर में बाय किया होगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होगा, इसको मैंने प्रेफर किया था कि मार्केट में एग्जैक्ट 200 में बाई कर लेना करके। ठीक है, कॉल साइड के लिए जिसने भी 200 में उठा के रखा होगा, इसको वो बॉटम कैच किया है और ये डायरेक्ट 300 गया था। ठीक है, इसका मतलब 100 रुपये दिया होगा, कैप्चर किया होगा प्रीमियम, वो 22,800 का जो पुट था उसको अच्छा खासा मार्केट ने दिया है। ठीक है, प्रीमियम 100 रुपये दिया है कॉल साइड भी। तो मैं ये पहले से ही आपको बता दिया था कि मार्केट जो है अपसाइड थोड़ा मूव दिखा सकता है। फिर अगर रजिस्टेंस देखोगे, अभी वर्तमान में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है किस टाइप से रेंज बनाया था फिलहाल के लिए। तो एक रजिस्टेंस इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका फर्स्ट रजिस्टेंस एरिया 23,040 के आसपास, और एक रेजिस्टेंस एरिया आपको इसी एरिया में नज़र आ जाएगा, जहां से मार्केट फिर से अगर फ्लैट ओपन होता है तो बाउंस बैक डाउन साइड कर सकता है, ये वाला एरिया। ठीक है, मार्केट ओपन होते हुए इस एरिया से ब्रेक डाउन आ सकता है एक बार फिर से यहाँ तक के लिए। इसमें आपको ये में देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट फिलहाल रेंज के हिसाब से ही चलेगा। तो आपका सपोर्ट इस एरिया में रहेगा। फर्स्ट सपोर्ट जो है 22,840 रख लो, चलो। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक का रेंज है वो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको पुट साइड दे सकता है। इस लेवल से इस लेवल तक 98 पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, के बाद में फिर अगर यहाँ से लें तो 187 पॉइंट। मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो मार्केट फिर फॉल करेगा डाउन साइड यहाँ तक। इस एरिया में फोकस करता है मार्केट अगर, तो यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बना तो ये मार्केट जहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए जाएगा। याद रहे, यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रैप भी कर सकता है मार्केट हमें। मंडे को ओपन तो होगा यहीं पर, यहाँ पर रेड कैंडल बनाएगा, उसके बाद थोड़ा सा तो रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट अपसाइड यहाँ तक मूव कर सकता है। ठीक है, ट्रैप फर्स्ट कैंडल ये हो सकता है आपका, ट्रैप कर सकता है मार्केट। या तो फिर यहाँ से अगर डायरेक्ट इस एरिया में आता है तो मार्केट थोड़ा सा बिल्डअप करेगा कि कहाँ जाना है, इसके हिसाब से मार्केट मूव दिखा सकता है अपसाइड या तो फिर डाउन साइड के लिए। इस एरिया से आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो एरिया है एक अच्छा खासा एरिया है जहाँ से ब्रेकआउट आया है मार्केट में, तो यहाँ तक आना श्योर है ऑर्डर लेने के लिए। तो मार्केट यहाँ पर खुलता है तो वेट करना कि मार्केट इस एरिया में आएगा, 22,840 के एरिया में। ठीक है, और ये आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है मंडे को। और आज आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मैंने जो बताया था आज रेंज वो कंटिन्यू मार्केट में एक अच्छा खासा बिना स्टॉप लॉस के काम किया है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो है हिट नहीं किया है, मैक्सिमम एक ही स्टॉप लॉस हिट किया था मेरा। उसके बाद में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा वेट कर रहा था, लेकिन मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर मैं ऑनलाइन नहीं रहता। ज़्यादा दिक्कत क्या है, बार बार ट्रेड एग्जीक्यूट करने का जो है मूड बनता है तो साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम तक मार्केट को वॉच नहीं करता। अगर अपना प्रॉफिट बना लिया था तो मैं मॉर्निंग में ही सेटअप ख़त्म कर देता, क्योंकि यहाँ तक मार्केट में मैक्सिमम है। तो इस रेंज तक हम लोग 7,000 कमा चुके थे यहाँ से फ्लो में, और अपना टारगेट था 5,000 का। उसके बाद मार्केट आया, इस रेंज को भी आइडेंटिफाई किया था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया।
इसको भी आइडेंटिफाई किया तो ब्रेक डाउन दिया डायरेक्ट, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रैप हो गया क्योंकि मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आया। तो यहाँ पर लास्ट था कि 10,000 कर देंगे तो ठीक ठाक रहेगा। यही चांस मार्केट में हमेशा आपको एक निगेटिव दिखाता है कि मार्केट में बार बार एंट्री क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज 4 ट्रेड लिए थे अपन, हालांकि 2 ट्रेड का टारगेट रहता है। तो ये आपका एक अच्छा खासा लेवल है। फर्स्ट सपोर्ट जोन आपका ये 22,800, सेकंड सपोर्ट जोन आपको 22,840 के एरिया में दिखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन याद रखना मार्केट इस एरिया में बिल्डअप करेगा तो ये डायरेक्ट इस एरिया में आएगा। ठीक है, और अगर मार्केट आप ओपन खुलता है तो यहाँ पर 23,040 जो है एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है आपके लिए, वहाँ को ब्रेक नहीं करेगा वहाँ पर। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल तो मार्केट में वेट करना, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा रेड कैंडल के साथ आप एंट्री बना लेना। मार्केट एकदम धड़ाम से गिरने वाला है यहाँ से। और तो आपके साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मंडे को लाइव रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं ये प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि मार्केट किस टाइप का रेंज बना सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सपोर्ट, ये फर्स्ट सपोर्ट आपका, ये सेकंड सपोर्ट, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ निफ्टी का बात। बैंक निफ्टी भी अच्छा मूव किया है, ये देखो यहाँ पर निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी भी अपना एग्जैक्ट यहाँ पर मोमेंटम लाया है। ठीक, ये आपका डिमांड एरिया ब्रेकआउट में भी लिया होगा, उसको भी इसने दिया है अच्छा खासा प्रॉफिट। बैंक निफ्टी भी एक हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है आपका। अभी अच्छा खासा चल रहा है कि मार्केट जो है ये रेड कैंडल बनने के बाद जब भी ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है उसके बाद यहाँ पर आपका एंट्री हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी दिया है मार्केट ने लगभग 2 कैंडल में तो आपको दिया है 2:1:4 दिया है। ठीक है, तो इसमें भी आराम से 200-300 प्रीमियम गया होगा, क्योंकि निफ्टी में 100 रुपया गया है तो इसमें तो 200-300 आराम से गया होगा प्रीमियम। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया था ये रेड कैंडल। अगर ट्रेंड में लाइन मारोगे, ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि इसका ट्रेंड लाइन इसी एरिया से बनेगा। ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट मार्केट का पुल बैक, सेकंड पुल बैक, थर्ड आया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रेड कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ से आपका ब्रेकआउट आया है। ठीक है, रेड कैंडल देख के अगर निकल गए होगे आप यहाँ पर तो आपको, मैं अगर ऑनलाइन रहता या लाइव रहता तो आपको बता देता कि रेड कैंडल बनना ज़रूरी है। मैं पहले ही बोलता हूँ मार्केट में कि ग्रीन अगर हो रहा है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है तो रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद ग्रीन क्लोजिंग दिया तो वो फटेगा अपसाइड मार्केट। हर रैली में यही होता है, ब्रेकआउट एरिया में मार्केट में, आप देख लेना। ठीक है, तो आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा मार्केट में। यहाँ पर देखो ये ब्रेक किया है खाई को। ठीक है, तो इसका भी लेवल वही है अपसाइड के लिए, यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किया है ये। लेकिन फिलहाल ये क्या है, पिवट को टच करके आया होगा, किसी पिवट को, ये देखो ये वाला पिवट को टच करके आया है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, इसमें ऑर्डर पड़ा होता है पहले से और वो रजिस्टेंस जोन में जाता कब है, जब मार्केट ऑर्डर ख़त्म कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका एक रजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, यहाँ पर ऑर्डर पंच हुआ था अच्छा खासा, उसके बाद मार्केट ने फॉल किया है। ठीक, ये रजिस्टेंस फर्स्ट आपका, सेकंड रजिस्टेंस तो इसी एरिया में बना देंगे आपके लिए। ये रहा आपका सेकंड, यहाँ पर देखना कि रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, उसके बाद टारगेट जो है ना लंबा है। ठीक है, मार्केट में ये आप मत सोचना कि रुक जाएगा, होल्ड कर देगा मार्केट। ये साइडवेज एरिया है, यहाँ पर मार्केट में ऑर्डर पंच होगा ना तो डाउन साइड के लिए होगा, अप साइड के लिए नहीं आएगा इसमें ऑर्डर। ठीक है, हालांकि जिस एरिया में ये क्लोजिंग दिया है वहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो ये आराम से आपका 49,400 तक रेंज बना सकता है। ठीक है, मूव अच्छा किया है मार्केट ने, लेकिन देखो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया है 400 पॉइंट का, तो ये 200 प्रीमियम आराम से दिया होगा। तो मंडे को भी एक अच्छा खासा मूव आ सकता है 200 पॉइंट का। यहाँ पर अगर टारगेट लगाओगे तो यहाँ तक आपका टारगेट है। ठीक है, ठीक है, अच्छा खासा मूव है मार्केट में अगर देखना चाहोगे आप तो डाउन साइड के लिए। एक्यूरेट जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग किया है तो मेरे हिसाब से मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए इसको,
एक्यूरेट जगह पे मार्केट ने पैटर्न क्रिएट किया है। यहाँ से मार्केट का मूव इस रेंज तक है, तो मार्केट इसी रेंज में ओपन होगा। देखना मार्केट जो है इस रेंज में ओपन होता है तो एक बार फिर से सेलिंग देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर ओपन होगा मार्केट, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग होगा, फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद जैसे ही रेड कैंडल बनेगा मार्केट का लो ब्रेक होगा तो ये मार्केट डायरेक्ट इस एरिया में आने की संभावना दिखाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट प्लानिंग तो नहीं कर सकते लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 70% यही होता है मार्केट में, क्योंकि आज से लेकर के मैंने जितने भी पैटर्न क्रिएट किए हैं मार्केट उसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, डाटा लिया होगा अगर मार्केट जो है, तो यहाँ पर खुल जाएगा वो आराम से, या तो फ्लैट खुलेगा। एक चीज़ है, फ्लैट खुलता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल क्यों बनना पड़ता है, क्योंकि मार्केट देखो फ्लैट खुलेगा तो वो ज़्यादा बड़ा रजिस्टेंस को उठाने नहीं जाएगा, वो इसी एरिया से आएगा। मार्केट इस एरिया में खुलेगा तो वो यहाँ पर टच करेगा, फिर रिटर्न डाउन साइड के लिए। ओके, बैंक निफ्टी का ये कुछ रह सकता है। निफ्टी में भी एक रजिस्टेंस बनाया हूँ यहाँ पर, ये फेयर वैल्यू तो बनाया है मार्केट ने, यहाँ से ऑर्डर लेके गया, फिर यहाँ से रजिस्टेंस, उसके बाद में यहीं पर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये एरिया जो है एक अच्छा खासा बना हुआ है। अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने तो फिर एक ज़बरदस्त पैटर्न में मंडे को मार्केट जो है डाउन साइड फॉल करेगा इस एरिया तक या फिर यहाँ तक, उसके बाद बाउंस बैक करने के लिए कुछ सोचेगा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना तो 1 आवर में आपको ग्रीन कैंडल नज़र आएगा। ठीक है, 1 आवर में मैं जो सोच रहा था ना वो कैंडल एग्जैक्ट बना होगा। ये देखो रेड कैंडल बना है ना, बेस कैंडल, इसी को बोल रहा था कि मैं बेस कैंडल क्रिएट नहीं कर रहा है मार्केट। जब तक बेस नहीं बनाता ये मार्केट अपसाइड मूव दिखाता ही नहीं है। ठीक है, मूव किया है अपसाइड मार्केट जो है बेस कैंडल बना के ही किया है। देखो यहाँ पर डोजी वाला बना है ना बेस कैंडल, यहाँ पर हैमर बना था लास्ट में और एक अच्छा खासा मूव दिखाया है मार्केट ने। हो सकता है उसके बाद यहाँ पर जो लाइन लगा है वहीं से कहीं से रजिस्टेंस लेकर मार्केट एक पुल बैक की दिखा सकता है, या तो फिर एक डायरेक्ट इसी एरिया में खुल सकता है। ठीक है, 1 आवर के हिसाब से आपका ये निफ्टी है। बैंक निफ्टी अगर 1 आवर के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा इसमें भी बना है बेस कैंडल। ये देखो, जिस दिन ये बेस कैंडल ब्रेक डाउन होगा उस दिन याद रखना कि मार्केट में एक बड़ा मूव दिखने को मिलेगा। वैसे इसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट था जो, ओ माय गॉड, इसका तो सपोर्ट बहुत ही बेहतर है। बैंक निफ्टी में अभी देख रहा हूँ कि 1 आवर में इतना बड़ा हैमर कैंडल था। ठीक है, हालांकि निफ्टी में भी था हैमर, इसमें भी हैमर बना हुआ है, तो ये अच्छा एक मोमेंटम था जिसको मार्केट ने कैप्चर कर लिया है। एक ही कैंडल में किया है 1 आवर का। देखो अगर इसमें कैप्चर करोगे तो पूरा ये 400 पॉइंट को कैप्चर किया है। ठीक है, और मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया पे क्लोजिंग दिया। रेजिस्टेंस किसको बोलोगे आप, जहाँ से मार्केट जो है बाइंग ऑर्डर लेकर बार बार जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट का आने के चांसेस कहाँ तक है, इस लेवल तक। ये जो लेवल आपको बताया हूँ ना, यहाँ तक मार्केट को गिरना होगा तो आराम से 2 दिन में आ जाएगा। देखना 2-3 दिन में मार्केट मंडे के बाद में आराम से कंटिन्यू डाउनफॉल करके आ जाएगा वो, क्योंकि यहाँ से जो बाइंग लेके रेजिस्टेंस लिया है उसका डाटा यहीं तक आया है, फिर यहाँ से बाइंग ऑर्डर गया, गैप डाउन आया, यहाँ से खुल के डायरेक्ट यहीं तक आया है मार्केट, फिर ये मार्केट ओपन हुआ गया, लेकिन सेलिंग प्रेशर ला के फिर यहीं आया, रजिस्टेंस बार बार इसी एरिया से ले रहा है और मार्केट क्लोजिंग भी इसी एरिया में दिया है। ठीक है, तो मार्केट अगर इस एरिया में यहाँ पर या फिर यहाँ पर से ब्रेक डाउन आया मार्केट एक बार फिर, तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करेगा। उसके बाद में अगर ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट का टारगेट आपको डायरेक्ट 48,200 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपको इंट्राडे में एक अच्छा खासा सेटअप बना के आएगा तो दिखेगा कि कैसा पैटर्न बन रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि पैटर्न अगर कुछ बनेगा तो आपको वहाँ पर बता दूंगा मैं पहले ही, जैसे कि आज बना था पैटर्न इसमें। ठीक है, वो लगाया हूँ लेकिन ये बार बार आ जाता है। जैसे कि आज एक पैटर्न बना था ये वाला। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका। ये देखो इसी रेंज तक आया है, कंप्लीट किया मार्केट ने। ये पहले से प्रिडिक्टेड था कि मार्केट आएगा उस रेंज तक। यहाँ पर अभी एक चुअल ने पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक, कुछ भी यहाँ पर मोर सुबह से एक मैं सोच रहा था कि मार्केट जो है डब्लू पैटर्न बनाएगा, लेकिन कुछ बना है पैटर्न यहाँ पर। देखो ये ब्रेकआउट आया है एक अच्छा खासा ये वाला। तो देखते हैं दोस्तों, मंडे को लाइव रहेंगे। अगर
अच्छा खासा मार्केट ने मूव किया तो फर्स्ट जो ट्रेड होगा, फर्स्ट ट्रेड, उसमें पूरा ट्रेड क्लोज करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। मार्केट को इस एरिया में ओपन हो गया तो अच्छी बात है, हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा और उसमें प्रीमियम भी आपको अच्छा सटीकता से मिल जाएगा वन ट्रेड में ही, ठीक है। और अगर ब्रेक डाउन आता है मार्केट इस एरिया में, गैप डाउन खुलता है, तो मूव मेरे को नहीं लगता कि कॉल साइड आएगा, लेकिन देखेंगे कि किस टाइप से मूव आता है, ठीक। इसके ऊपर जाते ही मार्केट में बाय करके देखेंगे कि मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम लाता है क्या। तो धन्यवाद दोस्तों, निफ्टी का भी प्रिडिक्शन आपका अच्छा खासा है यहाँ पर मेरा, उसके हिसाब से आप देख लेना। फिर मार्केट में मंडे को मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।